बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आज का दिन बहुत अहम दिन है। आज 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में वो सबसे बड़ा काम होने जा रहा है जिसके लिए ये सारा खेल रचाया गया। आज नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम को फाइनल किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई है और आपको बताएंगे कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए जो 3 नाम गए हैं, गवर्नमेंट वो क्या गारंटी चाहती है, गवर्नमेंट इस सिलसिले में क्या इकदाम उठा रही है। और जो सबसे अहम खबर कि इस वक्त जो 3 जजेस का पैनल जिनमें से एक नाम को फाइनल किया जाएगा, उनके दरमियान एक बाज़ाब्ता राब्ता हुआ है। इसमें एक बहुत अहम जो शख्सियत है उसने अपना किरदार अदा किया है। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये कि आज बहुत अहम दिन है। आज शाम 4 बजे खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास होगा। ये कमेटी स्पीकर कौमी असम्बली या सादक ने तश्कील दी है। इस कमेटी में 8 मेंबरान को कौमी असम्बली से लिया गया, 4 मेंबरान को सेनेट से लिया गया। नाज़रीन, जैसा कि इस कमेटी में अगर देखा जाए तो कौमी असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मेंबर हैं जिनमें बैरिस्टर गौहर हैं और दूसरे उनके साथ साहिबजादा हामिद रजा है। इसी तरह उनके साथ जो तीसरे मेंबर हैं वो सेनेट से हैं, जो सेनेटर अली जफ़र है। तो अगर देखें तो ये अपोजिशन के 3 मेंबर हैं उस कमेटी में और टोटल जो है ये कमेटी इस वक्त है 12 अरकान पर। अब चौथे मेंबर जारी बात है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, जिनको सेनेट से लिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त वो अपोजिशन में ज़रूर हैं, लेकिन चूंकि वो आईनी तरमीम है ये पास करने में गवर्नमेंट के साथ है और उन्हीं की जानब से जो तरमीम थी ये मंजूर की गई। तो यही ख्याल किया जा रहा है कि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जो हैं उनका इस मरतबा जो वोट होगा वो गवर्नमेंट के साथ होगा। तो अगर देखा जाए गवर्नमेंट के 8 मेंबरान तो पहले हैं और उसके बाद जो 9वां वोट है वो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का हो सकता है। अब नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, यानी कि टोटल 12 मेंबरान में से गवर्नमेंट को 8 मेंबर्स चाहिए और गवर्नमेंट के पास ये फिगर पूरा है। अब गवर्नमेंट अपनी मर्जी से अब जो 3 जजेस हैं उनमें से किसी को भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात कर सकती है। ये तो उस कमेटी की जो तश्कील है उसके हवाले से आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। अब आपको बताते चलें उस कमेटी में गवर्नमेंट के पास 2/3 अक्सरियत पूरी है, लेकिन अब चूंकि 3 जजेस जो हैं उनका नाम वो वजारत कानून और इंसाफ खसूसी पार्लिमानी कमेटी को आज भिजवाएगी और शाम 4 बजे इस कमेटी का इजलास होगा जिसमें एक नाम को हतमी शक्ल दी जाएगी। फिर पार्लिमानी कमेटी वो नाम प्राइम मिनिस्टर को भिजवाएगी और प्राइम मिनिस्टर वो नाम जो हैं वो सदर मुमलकत को भिजवाएंगे जो कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रर करेंगे। नाज़रीन, अगर आपको बताते चलें कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस हैं जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मनीब अख्तर और तीसरे जज जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। अब इन 3 जजेस में से एक का चुनाव होना है। अब चूंकि वो सीनियरिटी का प्रिंसिपल ख़त्म हो गया है, जब 26वीं यानी तरमीम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए 3 जजों में से एक जज को लिया जाना है। नाज़रीन, इसमें अगर ये है कि अगर कोई जज जो अगर अपनी नॉमिनेशन जो है इसको विड्रॉ करता है तो फिर जो नेक्स्ट सीनियर जज होंगे उनको इस कमेटी में शामिल करके उसको कंसिडर किया जाएगा और उस सूरत में जो अगले जज हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन हैं। लेकिन अब चूंकि 3 जजेस का जो पैनल जाएगा और इस पार्लिमानी कमेटी के पास और पार्लिमानी कमेटी इनको कंसिडर करेगी। नाज़रीन, अब आपके साथ डिस्कस करते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान उन्होंने चूँकि ये आईनी तरमीम जो है गवर्नमेंट का साथ दिया है और एक तो उनका बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट था, उन्होंने कहा था जी कि जो तरमीम है ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि तरमीम को काजी फाइज ईसा के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। तो गवर्नमेंट उनकी ये बात मान गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब 25 अक्टूबर को रिटायर होकर घर चले जाएंगे और इस मरतबा चूँकि टाइम थोड़ा है और 26वीं आईनी तरमीम में ये बात शामिल की गई है कि वैसे तो
पार्लिमानी कमेटी जो है किसी भी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 14 रोज कबल नए चीफ जस्टिस के तकर्रर का ऐलान कर देगी। लेकिन इस मरतबा चूंकि वक्त कम है, इसलिए नए जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइसा, उनकी चूंकि रिटायरमेंट 25 अक्टूबर को है, तो उससे पहले विद इन 3 डेज जो है पार्लिमानी कमेटी को ये नाम है उसका ऐलान करना है। आज चूंकि पार्लिमानी कमेटी का इजलास हो रहा है और लगता है कि आज ये नाम जो है वो फाइनल हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। गवर्नमेंट 3 जजों में से किसी जज का भी नाम फाइनल कर सकती है। अब नाज़रीन आते हैं कि किस जज का नाम फाइनल किया जाएगा। आज जैसा कि टेलीविज़न पर आपने देखा होगा, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसफ जो हैं वो बात कर रहे थे। गवर्नमेंट का एक वो जैसे कि एक बड़ा स्टैटिक उसकी पोजीशन है, वो जस्टिस मुनीब अख्तर के नाम पर किसी सूरत भी रजामंद नहीं है। तो इसके बाद 2 नाम जो हैं वो बाकी रह जाते हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और दूसरे जज हैं जस्टिस याहिया अफरीदी। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट जज हैं पाकिस्तान में। तमाम बार्स जो हैं इस वक्त डिमांड कर रही हैं कि सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाया जाए, और उनका ख्याल भी यही है कि अगर एक मरतबा सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा दिया जाता है तो वो आ जाएंगे, तो उसके बाद हो सकता है कि जो मामलात हैं वो फिर उसको संभाल लें। और चूंकि ये तरमीम जो है इसने भी अभी चैलेंज होना है, तो इसलिए इस पर जो जजेस हैं अब देखेंगे कि ये तरमीम किस तरह वैलिड है या नहीं है। बहरहाल एक मरतबा तो जो नए चीफ ऑफ पाकिस्तान का तकर्रर है वो 26वीं आइनी तरमीम पर होने जा रहा है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह, एक तो बार्स का वो बड़ा एक प्रेशर है गवर्नमेंट पर कि बार एसोसिएशन जो है वो चाहती हैं, वुकला चाहते हैं कि जो सीनियर मोस्ट जज उनका तकर्रर किया जाए। और नाज़रीन, अगर आपको बताते चलें कि जो मौलाना फजलुर रहमान, चूँकि उन्होंने वोट दिया है गवर्नमेंट के हक में, उनकी तरमीम मंजूर हुई है, तो हो सकता है कि उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो, जैसे कहा जा रहा था जी कि सीनियर मोस्ट जज जो हैं उन्हीं को ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चुना जाए। और दूसरा आपके साथ गुफ्तगू करते चलें, जो हमारे ज़राए हैं वो कहते हैं कि गवर्नमेंट मुख्तलिफ तरीक़ों से एक यकीन दहानी लेने की कोशिश कर रही है कि ये जो निज़ाम है ये जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह काजी फायज़ उन्होंने गारंटी दी थी और पूरा साल उन्होंने इस निज़ाम को नहीं छेड़ा था, अब नए आने वाले चीफ जस्टिस इस निज़ाम को नहीं छेड़ेंगे और 26वीं आइनी तरमीम को भी नहीं छेड़ा जाएगा। गवर्नमेंट बहुत बड़ी गारंटी चाहती है, लेकिन हम आपको बताएं कि गवर्नमेंट को अभी तक किसी जानब से ऐसी कोई गारंटी नहीं मिल सकी। गवर्नमेंट चूँकि आज वो कंसिडर करेगी इन 2 नामों पर, और ये जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट जज, और दूसरा अब उनके साथ जो नाम होगा वो होगा जस्टिस याहिया अफरीदी। गवर्नमेंट जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर बहुत कंफर्टेबल है, और जैसा ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है हो सकता है जस्टिस याहिया अफरीदी जो है उनके नाम पर वो एग्री कर जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। और सिर्फ उसमें एक यही वजह नज़र आती है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान उनकी कोई ऐसी कमिटमेंट ना हो गवर्नमेंट के साथ, तो गवर्नमेंट डेफिनेटली जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर एग्री करेगी। अब नाज़रीन, इसमें 2 सूरतें हैं कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम पर एग्री कर लिया जाता है और उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चुन लिया जाता है, तो ज़ाहिर बात है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी जज सुपरसीड नहीं होंगे। और अगर जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम को चुना जाता है तो 2 जजेस जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, सीनियर जज दोनों सुपरसीड हो जाएंगे। अब इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ जजेस जो हैं ये एक्टिव हुए हैं। जजेस के दरमियान बाकायदा राब्ता हुआ है, और ख़ास तौर पर ये जो 3 जजेस हैं इनके दरमियान राब्ता हुआ है, हम ये आपको बताते चलें। और इसमें नहायत अहम किरदार अदा किया है जस्टिस अतर मिनल्ला। हम आपको नाम लेके बताते हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला बहुत ज़्यादा टच हैं इस वक्त, चूँकि अदलिया की आज़ादी का वो बीड़ा उठाए हुए हैं। और ये कहा जा रहा है, जो हमारे ज़राए हैं, कि इन तीनों में से ज़ाहिर बात है जस्टिस मुनीब अख्तर के नाम पर तो गवर्नमेंट एग्री नहीं कर रही, और 2 जजेस में से जिसका भी नाम चुना जाएगा और जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम चुनने की सूरत में दोनों सीनियर जज जो हैं वो रिज़ाइन नहीं करेंगे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना काम जारी रखेंगे, क्योंकि आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 26वीं आइनी तरमीम जो है वो चैलेंज होने जा रही है, आइनी बेंचेस बनने हैं, और बहुत सारे जो मामलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी देखे जाने हैं।
تو یا ناظرین یہ صورتحال ہے، اور اس میں کچھ ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ بھی ان کی بیک پر موجود ہیں، اور ریٹائرڈ ججز جو ہیں انہوں نے بھی اپنا اس میں انپٹ شامل کیا ہے، جیسے کہ جسٹس افتخار محمد چودھری، وہ عدلیہ کی آزادی کے لیے اس وقت بھی بڑا ایکٹیو تھے، اور اسی طرح ان کے ساتھ دوسرے بعض اہم جج ہیں، ان کے نام لیے جا رہے ہیں۔ ناظرین ایک تو آپ کو بتاتے چلیں، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ، تینوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس وقت جج ہیں، سیم ٹائم پہ جج ہیں، تینوں چیمبر فیلو ہیں، اور چونکہ انہوں نے افریدی، شاہ اور من اللہ جو چیمبر تھا ان کا یہ تینوں چلاتے رہے ہیں۔ 1997 میں چیمبر جو تھا یہ جسٹس منصور علی شاہ نے قائم کیا تھا، اس میں 3 ججز جو ہیں ان تینوں نے مل کر کام کیا ہے، اور تینوں بہت اچھے دوست ہیں، اس لیے ان تین کے درمیان جو ہے اس وقت کوارڈینیشن کی کہا جا رہا ہے کہ صورتحال جو ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے، اور چونکہ اس سارے ایک دفعہ پروسیس جو ہے اس کو کمپلیٹ کروانا چاہ رہے ہیں، اسی وجہ سے ابھی ججز جو ہیں کسی بھی چیز کو چھیڑ نہیں رہے، تاکہ یہ جو اب صورتحال ہے اس کو ایک مرتبہ کلیئر ہو جانا چاہیے۔ ناظرین یہ وہ اب صورتحال ہے، اب چونکہ آج گورنمنٹ جو ہے کسی نام کو فائنل کر سکتی ہے، گورنمنٹ جسٹس منصور علی شاہ کے نام کو فائنل کر سکتی ہے، زیادہ چانسز ہے جسٹس یحییٰ افریدی کا نام جو ہے ان کو فائنل کیے جانے کا نام ہے۔ اس صورت میں اگر جج سپر سیڈ ہوتے ہیں تو وہ ریزائن نہیں کریں گے، وہ اپنا کام جاری رکھیں گے، اور دوسرا آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو گورنمنٹ اس وقت جو کوشش کر رہی تھی، گورنمنٹ کی کوششیں برابر ثابت نہیں ہو رہی، اور بہرحال گورنمنٹ کو اس انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو ہے اس کو انہوں نے جتنی بھی قدغن لگائی ہے، اس کے جتنے بھی پر کاٹنے کی کوشش کی ہے، اس کے ساتھ ان کو چلنا پڑے گا، اور دیکھیں آنے والا جو وقت ہے، آنے والا جو دور ہے، آنے والے جو دن ہیں، ان میں کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے۔ ناظرین یہ وہ تازہ ترین صورتحال تھی جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔